पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़कर 1100 रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को जहानाबाद टाउन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब से विधवा, विकलांग और वृद्धजन लाभार्थियों को 1100 रुपए की मासिक पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें एक समाज सुधारक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शराबबंदी, बाल विवाह निषेध जैसे कई प्रभावी कानूनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाया है। मीडिया द्वारा मतदाता सूची और जातीय बयानों से जुड़े विवादों पर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसे सभी को स्वीकार करना होगा। साथ ही उन्होंने महागठबंधन नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूरा बाल साफ जैसी टिप्पणियां समाज में जातीय तनाव फैलाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार बंद के दौरान महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने आम जनता को डराने, धमकाने और दुकानों में लूटपाट की घटनाएं की। मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी दावा किया कि आगामी चुनावों में जनता महागठबंधन को करारा जवाब देगी और वे 25 सीटों तक सिमट कर रह जाएंगे। एनडीए में आंतरिक खींचतान की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और बिहार विकास के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर है। आगे अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए जरा देखते हैं इस वीडियो में। सागर और मदन मोहन मालवीय से लेकर सब लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था। और उस समय जब इन लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था, सामाजिक जो लोग, तो इनकी धोती खोल दी गई थी। इतना विरोध हुआ था समाज में। लेकिन अगर आज के युग में देखिएगा तो आज सब लोग सती प्रथा के खिलाफ है। विधवा चाहता है कि घर में कोई अगर ऐसा दुर्घटना हो जाए तो लोग चाहता है कि उसका कोई बैठाना नहीं चाहता है। तो हर लोग जब जो नेता पैदा होता है, जो समाज को सुधारना चाहता है, उसका विरोध होता है। आज नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है शराबबंदी के लिए, लेकिन शराबबंदी भी एक सामाजिक काम है। जो गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ हैं, वो लोग 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया शराब में बर्बाद कर देते हैं। घर 300 रुपया लाते हैं। आज सब लोग शराबबंदी से 500 रुपया ला रहे हैं। हमने नेता ने अभियान चलाया कि जब तक बच्ची परिपक्व ना हो जाए, बाल विवाह बंद करो, जिससे कि हमारे बच्चे, जो आने वाला हमारा जो वंशज होता है, वो कहीं ना कहीं माइल न्यूट्रिशन होता है, उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग नहीं डेवलप होता, उस समाज पर एक बोझ हो जाता है। बाल विवाह का विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध किया। तो नीतीश कुमार एक राजनेता नहीं, एक समाज सुधारक भी हैं। ये बात हम सब बिहार के लोगों को समझना चाहिए। और हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके एरा में हर व्यक्ति आया है और हर व्यक्ति जाएगा, लेकिन उनके एरा में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार को भी बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा, उन्होंने सुझाव दिया है और हम लोग तो न्याय निर्णय के साथ हैं। हम इलेक्शन कमीशन के भी साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय निर्णय के भी साथ हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा हम लोग उसको बाइंडेड। लेकिन कौन विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं और कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं। ये तो पारदर्शिता की बात है ना। तो बाकी लोग परेशान हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको छांट दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। हर बैंक में भी आप जाते हैं तो आप KYC देते हैं, हर साल आपको KYC देना पड़ता है। उसी तरह से इलेक्शन रिकॉर्ड में भी आप वोटर जिनविन हैं नहीं हैं, कोई नाजायज लोग तो नहीं आ गया, कोई 16 साल का आदमी 18 साल बन के तो नहीं आ गया, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। कल भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बिहार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि आप कहीं भी रहिए, आपको पिन कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से वोट कर सकिएगा। तो वैसी व्यवस्था बननी चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए ना। नहीं, लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है ना कि कुछ नहीं है, एनडीए में सब ठीक नहीं है। ये आरजेडी वाले सब करते रहते कि इनको तो मालूम है कि हम 20-25 सीट में सिमटेंगे।
तो ये सब भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बार बार फर्म होकर कहते हैं हमारा अलायंस अटूट है, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।